हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। एक बात और दोस्तों कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर हम जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका PDF अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ऑफ दिस चैप्टर दैट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? बेसिकली इंडेक्स नंबर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि वेरिएबल में आए परसेंटेज चेंजेस को मेज़र करता है, या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में आए परसेंटेज चेंज को मेज़र करता है। वही आपका बेसिकली इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर आपका एक ऐसा इकोनॉमिक बैरोमीटर है जो कि इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई को, मीन्स इंक्रीज इन प्राइसेस को मेज़र करता है। साथ ही साथ डिफ्लेशनरी यानी कि डिक्रीज इन प्राइसेस को भी मेज़र करता है ऑफ द इकोनॉमी। दे हेल्प द गवर्नमेंट इन एडजस्टिंग इस पॉलिसी। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट का पॉलिसीज एडजस्ट करने में अगर केस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का है तो। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंडेक्स नंबर को हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं टू शो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव चेंज के एक्सटेंट को शो करने के लिए। दूसरी अगर बात करें तो ये रिलेटिव चेंजेस को मेज़र करता है। दे मेज़र द रिलेटिव चेंज मीन्स इन रिस्पेक्ट, किसी के रिस्पेक्ट में क्या करता है, चेंजेस को मेज़र करता है। इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय अंतराल के दौरान जो भी वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, परसेंटेज चेंजेस आ रहे हैं, रिलेटिव चेंज आ रहा है, उस रिलेटिव चेंज को ये क्या करता है, मेज़र करता है। वहीं अगर बात करें तीसरे फीचर के बारे में या तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये है कि इंडेक्स नंबर जो है वो चेंजेस को मेज़र करता है, वो चेंजेस जो कि डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली मेजरेबल होते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हुआ, प्राइस लेवल हुआ, या फिर बिजनेस एक्टिविटी हुआ इन अ कंट्री, ये डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, लेकिन हम लोग इनको इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं बाई मेजरिंग द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच इफेक्ट दिस एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। द डिसीजन रिगार्डिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम या एस्पेक्ट हैव टू बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला जो प्रॉब्लम आता है इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में वो ये है, दैट इज पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर अंडर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो पर्पज है वो इंडेक्स नंबर का दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको होलसेल प्राइस को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, यानी कि टू द ऑब्जेक्टिव रहना है, टू द पॉइंट रहना है। ये आपका बेसिकली होता है प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, मतलब जो उससे रिलेटेड होगा, जो उसके लिए रेलिवेंट होगा, वही आइटम्स हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तीसरी बात है एप्रोप्रिएट एवरेज का चॉइस, मतलब हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएट एवरेज करने का मतलब है कि हम लोग बाकी जितने भी एवरेजेस हैं उनको हटाते हैं और केवल एक एवरेज लाते हैं, दैट इज़ योर मीन। अब बात करते हैं फोर्थ इसके प्रॉब्लम के बारे में, और वो ये है दैट इज़ योर असाइनमेंट ऑफ वेट्स, मतलब कि जो वेट्स है उसका असाइनमेंट किस तरीके से करेंगे। एंड लास्ट है बेस पीरियड का चॉइस। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स नंबर के क्या यूजेस हैं। बेसिकली जो इंडेक्स नंबर है ये एक आपका इकोनॉमिक बैरोमीटर है, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही बताया था आपको। ये बिजनेस के लेवल को मेज़र करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लेवल को मेज़र करता है, एंड आर देयर फॉर हेल्पफुल इन गॉगिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस को मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर जो है ये रिलेटिव चेंज को क्या करता है, मेज़र करता है इन वेरिएबल या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल अंडर स्टडी। और तीसरी अगर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेसेस आर यूजफुल इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेसेस है ये क्या है, यूजफुल है परचेजिंग पावर ऑफ मनी को मेज़र करने में, और देयर बाय यूज इन कॉम्पनसेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ अलाउंसेस। और इसलिए इसका यूज़ एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। कंपनसेट मीन्स उनके अलाउंसेस को इंक्रीज कराने में इंडेक्स नंबर का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि इंडेक्स नंबर वहाँ पे भी यूज़फुल होता है।
अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स हैं। तो कुल मिला के 3 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है, जो भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसको ये मेज़र करता है। ये बेसिकली प्राइस का रेशियो होता है ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटीज एट प्रेजेंट ईयर एज अगेंस्ट बेस ईयर। दूसरा आपका होता है क्वांटिटी इंडेक्स। ये क्या होता है, जैसा कि नेम बता रहा है, ये जो इंडेक्स है ये कमोडिटीज़ के वॉल्यूम्स में आए चेंज को मेज़र करता है, जैसे कि गुड्स प्रोड्यूस और गुड्स कंज्यूम्ड। तीसरी अगर बात करें तो होता है वैल्यू इंडेक्स। ये क्या करता है, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको कंपेयर करता है मॉनेटरी वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन या फिर कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज़। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एक टेबल दिया है मैंने, देखिए जैसे कमोडिटी वीट है, पेट्रोल है, पल्सेस हैं, शुगर है, कुकिंग ऑयल है और क्लोथ है। 1998 में वीट का जो प्राइस है वो पर यूनिट इन रुपीज़ 200 है। वहीं 2003 में इसका प्राइस 200 से बढ़कर 400 हो गया। पेट्रोल का जो प्राइस रुपीज़ में पर यूनिट 25 है 1998, वो 2003 में बढ़ के 36 हो गया। वहीं अगर बात करें पल्सेस के प्राइस के बारे में तो 12.5 है प्राइस 1998 में, वो बढ़कर 2003 में 24 हो गया। फिर शुगर की बात करें तो इसका प्राइस 1998 में 10 है, जो कि 2003 में बढ़कर 18 हो गया। कुकिंग ऑयल की बात करें तो इसका प्राइस पर यूनिट रुपीज़ में 80 रुपीज़ है 1998 में, जो कि बढ़कर 2003 में 80 रुपीज़ हो गया। क्लोथ की बात करें तो इसका प्राइस रुपीज़ में 1998 में 40 रुपीज़ है, ये बढ़कर 2003 में 50 रुपीज़ हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, प्राइस और उसका इंडेक्स कैसे निकलेगा। तो 200, अब जितना भी इंडेक्स है 225 ऐसे करते करते, तो इंडेक्स से कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने करेंट या फिर कहें तो प्रीवियस ईयर का नहीं, करेंट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का, दैट इज मान के चले हैं 2003, तो वो हम लोगों ने ले लिया यानी प्रेजेंट ईयर इनटू 100, यानी कि 100 क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में होता है, मैंने पहले ही बताया था कि ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है इंडेक्स नंबर, तो 100 से इसको इंटू किया अपॉन 200। तो बेस ईयर हमेशा हम यहाँ लेंगे डिनोमिनेटर के रूप में, और जो आपका प्रेजेंट ईयर होगा, करेंट ईयर होगा, उसको हम लोग न्यूमरेटर के रूप में लेंगे और उसको इंटू कर देंगे 100 से और हमारा इंडेक्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे, जब इसका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156.83, एवरेज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपका एवरेज जो इंडेक्स है वो निकल के आ जाएगा। अब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या मेथड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक होता है अनवेटेड इंडेसेस और एक होता है वेटेड इंडेसेस। ये फॉलोइंग मेथड्स हैं अनवेटेड इंडेसेस को या इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का। पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, जहाँ की P01 आपका करेंट प्राइस इंडेक्स नंबर है, सिग्मा P1 आपका टोटल कमोडिटी का प्राइस है करेंट ईयर में, और सिग्मा P0 ये टोटल है सेम कमोडिटी का प्राइस बेस ईयर में, उसी कमोडिटी का प्राइस बेस ईयर में। दूसरा मेथड होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें क्या होता है कि आपका सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के मेथड को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, क्या क्या प्रॉब्लम संबंधित, उसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है आपका फिक्स्ड बेस मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, जो आपका बेस रहता है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स नंबर है सारे अदर ईयर्स का ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर ईयर और पीरियड, उसे प्रिपेयर किया जाएगा पार्टिकुलर ईयर या फिर पीरियड के आधार पे। फिक्स्ड बेस को हम लोग 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक तो सिंगल ईयर फिक्स्ड बेस और दूसरा मल्टी ईयर एवरेज बेस। दूसरा होता है आपका चैन बेस मेथड। इस मेथड में जो प्राइस होता है रिलेटिव, जिसको कि लिंक रिलेटिव भी कहते हैं, फॉर एवरी करेंट ईयर उस कैलकुलेट किया जाता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग ईयर है, पिछला साल है, उसके आधार पे। फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 2010 से लेकर 2014 तक, तो जो 2011 है उसके लिए द ईयर 2010 विल बी टेकन एज द बेस। 2011 के लिए 2010 क्या लिया जाएगा, बेस ईयर लिया जाएगा। एंड सिमिलरली 2012 के लिए 2011 लिया जाएगा, 2013 के लिए 2012 लिया जाएगा, और इसी तरीके से 2012 के लिए
2013 के लिए 12 लिया गया, वैसे ही 2014 के लिए क्या लिया जाएगा 2013, यानी कि इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग ईयर है उसको बेस लिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कराऊंगा। जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्कशीट के फॉर्म में कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी पर मैं सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा और एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, फ्रॉम फिक्स्ड बेस टू चैन बेस, फिक्स्ड बेस से चैन बेस, और चैन बेस से फिक्स्ड बेस। तो फिक्स्ड बेस से चैन बेस कैसे होगा? तो फॉर सच कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्जन के लिए चैन इंडेसेस फॉर द फर्स्ट ईयर, जो चैन इंडेस होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो 100 होगा। नेक्स्ट ईयर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, करेंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू करेंट ईयर्स फिक्स्ड बेस 1 नंबर या 1 ईयर नंबर इंटू 100 अपॉन 1 करेंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स n। दूसरा है फ्रॉम चैन बेस टू फिक्स्ड बेस। इस कन्वर्जन में जो फिक्स्ड बेस है या फिक्स्ड बेस इंडेक्स है फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, वो लिया जाएगा सेम चैन बेस इंडेक्स की तरह। हाउएवर अगर दिया गया, स्पेसिफिकली गया है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट ईयर है उसको भी लिया जाएगा बेस, तो इंडेक्स नंबर पहले ईयर के लिए 100 होगा। फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेसेस फॉर द अदर ईयर फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज, करेंट ईयर बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू करेंट ईयर चैन इंडेक्स नंबर इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स्ड नंबर अपॉन 100। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज योर बेस शिफ्टिंग। क्या होता है बेस शिफ्टिंग? बेस शिफ्टिंग अगर बात करें तो जो बेस शिफ्टिंग होता है एक बेस से दूसरे बेस पे जाना। कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम ऑफ बेस शिफ्टिंग होता है इंडेक्स नंबर का, ये दो वजहों से आता है। पहला, जब बेस ईयर बहुत पुराना हो जाता है, मीन्स जब बेस ईयर हैज़ बिकम टू ओल्ड, बेस ईयर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और ये बहुत दूर होता है करेंट ईयर से, इट बिकम्स अनसुटेबल, ये अनसुटेबल हो जाता है फॉर द मीनिंग कंपैरिजन या मीनिंगफुल कंपैरिजन। मीनिंगफुल कंपैरिजन के लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से अनसुटेबल हो जाता है, और इसलिए ओल्ड बेस ईयर शिफ्ट हो जाता है नए के आसपास, विच द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग इन रिसेंट ईयर, जिसका प्राइस रिसेंट ईयर में क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, बदल रहा है। दूसरी अगर बात करें, जब दो या दो से अधिक इंडेक्स नंबर कंपेयर होते हैं जिनका अलग अलग बेस ईयर है, दस इफ इट इज़ डिजायर टू कंपेयर प्राइसेस इन इंडिया विद द प्राइसेस इन यूएसए, अगर हमको कंपेयर करना है भारत में कीमत और यूएसए में कीमत के बीच में तुलना करना है, तो जो दोनों इंडेक्स नंबर हैं उनका एक कॉमन बेस ईयर होना चाहिए। सपोज बेस ईयर 2005 है इन केस ऑफ यूएसए और 2010, और द बेस ईयर ऑफ विल बी आइदर द बेस ईयर ऑफ यूएसए विल बी शिफ्टेड टू 2010 और द बेस ईयर ऑफ इंडिया विल बी शिफ्टेड टू 2005। ठीक है, जैसे कि बेस ईयर है 2005 इन द केस ऑफ यूएसए और 2010, और द बेस ईयर विल बी आइदर द बेस ईयर ऑफ यूएसए विल बी शिफ्टेड टू 2010, या तो यूएसए का जो बेस ईयर है वो 2010 में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर भारत का बेस ईयर 2010 से नहीं होकर 2010 से होकर 2005 में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस ईयर कॉमन चाहिए। तो दो तरीके हैं बेस शिफ्टिंग के, पहला है डायरेक्ट या फिर रिकंस्ट्रक्शन मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट या फिर शॉर्ट मेथड। डायरेक्ट या फिर रिकंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो इस मेथड में जो न्यू बेस ईयर है उसका प्राइस 100 लिया जाता है, और जो ऑल अदर ईयर्स के जो प्राइसेस हैं उन्हें प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सारे इंडेक्स नंबर को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट या फिर शॉर्ट मेथड, इस मेथड में जो इंडेक्स नंबर होता है नए साल का वो 100 लिया जाता है और ऑल अदर इंडेक्स नंबर को चेंज कर दिया जाता है फॉलोइंग फार्मूला के बेसिस पर। और क्या वो फार्मूला है, तो नए बेस इंडेक्स नंबर के लिए आपको ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर को 100 से इंटू करना पड़ेगा, और उसके अपॉन ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो सेकेंड मेथड है वो बहुत ईजी और कन्वीनियंट है, लेकिन ये आपको करेक्ट रिजल्ट देगा केवल तब जब सिंपल ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्शन में ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर अर्थमेटिक मीन यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन में ऑफ इंडेक्स नंबर तो सेकेंड मेथड केवल एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकता है करेक्ट इंडेक्स नंबर के बारे में, और इसलिए जनरल प्रैक्टिस में सेकेंड मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट और शॉर्ट मेथड आपका बेस्ट मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, तो न्यू बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सेकंड मेथड जो है वो काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है।
तो उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स रिगार्डिंग आवर चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर समझ में आया हो। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ। एंड फिर से बात कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे कि मैं एक और टॉपिक दैट इज़ और डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को हमारी टीम की तरफ से, फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।